नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके विकास स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं भिन्न का जोड़। एकदम बेसिक रूप से जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। इंग्लिश हम बोलते हैं भिन्न के जोड़ को एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम आना जरूरी है। अगर आपको एलसीएम आता है तभी आप इसको भिन्न का जोड़ बना सकते हैं या कठिनाइयाँ हो सकती है अगर एलसीएम नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 6 और 8 को एलसीएम लाना होगा। 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? वह 24 होगा। यानी 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वह 24 होगा। ये 24 हो गया। अब देखेंगे पहला फ्रैक्शन 2/6। 6 के पहाड़ा में क्या 24 है? यानी कि 6 में कितना टाइम्स में 24 आता है? तो 6 में 4 टाइम्स में 24 आता है। तो जितना टाइम्स में आता है 24 उतना ही टाइम से 2 में गुना कर देंगे, यानी 2 4 जा 8, यानी 2 चौके 8। 2 चौके 8 जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। अब देखेंगे 8 के पहाड़ा में या 8 में कितना टाइम्स में 24 आता है? तो 3 टाइम्स में 24 आता है। तो 3 टाइम्स में 24 आता है तो 3 टाइम्स में ही पढ़ेंगे 4 को। तो 4 3 जा 12, इतना आ गया। अब क्या करेंगे? अब 8 और 12 को जोड़ेंगे। 8 और 12 को जोड़ने पर जो संख्या आएगा वो 20 आएगा और बटा दे देंगे और लिखेंगे बटा में 24। अब इसको आगे भी कटा सकते हैं। अब क्या करेंगे 20 और 24, 20 और 24 ऐसा अंक लेंगे जो सबसे छोटा टर्म में काट सके, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दे। तो यह जो टर्म है वह 4 का पहाड़ा है, यानी कि 4 पचे 20, 4 छक 24। तो सबसे छोटा जो टर्म आ गया वो 5/6 आंसर आ गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन 3/10, 7/5। तो इसमें भी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एलसीएम करेंगे 10 और 5 को। एलसीएम करेंगे तो दोनों का एलसीएम 10 ही आएगा। अब चलिए हम देखते हैं पहले फ्रैक्शन 3/10। तो 10 यहाँ नीचे वाला भाग देखेंगे, 10 कितना टाइम्स में आएगा? 1 टाइम्स में, यानी कि 3 को भी क्या करेंगे? एक बार गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर क्या करेंगे कि 5 में कितना टाइम्स में 10 आएगा? तो 5 जो आएगा 2 टाइम्स में 10 आएगा। 5 के टेबल में पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स में 10 आता है, तो 7 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 14। अब 3 और 14 को जोड़ते हैं तो 17 आएगा बाई 10। अब तो 17 और 10 तो कटेगा नहीं, और काटेगा तो दशमलव भी आएगा। तो इसको क्या करते हैं? होल में लाते हैं, पूर्णांक में। तो पूर्णांक में लाएंगे तो इसकी जो आंसर होगा वह 1 होल 7/10 होगा। यही आपकी आंसर है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब क्या करेंगे 12 और 10 के एलसीएम करेंगे। 12 और 10 के एलसीएम जो करने पर आता है वह 60 आता है। 60 आ गया। अब 12 के पहाड़ा में 60 कितना टाइम्स में आता है? तो 5 टाइम्स में आता है, यानी कि 6 को 5 बार गुना करेंगे। 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। अब 10 के टेबल में 60 कितना टाइम्स में आता है? तो 6 टाइम्स में आता है, तो 6 से गुना करेंगे 9 छक 54। अब हम जोड़ेंगे 30 और 54 को जोड़ेंगे 0 4 4 3 5 8 बट्टा 60। अब फिर क्या करेंगे? वैसी संख्या यहाँ पर ढूंढेंगे जो आसानी से सबसे छोटा टर्म में ला दे। तो वह है 12 का टेबल, यानी कि 12 का पहाड़ा। 12 7 84, 12 25 60। तो इसका सही आंसर जो होगा 7/5 इसका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 12/20
जोड़ 8/12 का जो फ्रैक्शन कितना हो गया, यानी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि 20 और 12 का एलसीएम करेंगे। तो 20 और 12 के एलसीएम कहीं भी कर लेते हैं, कितना आता है देखता हूँ। तो एलसीएम करने के लिए सबसे पहले 2 से करेंगे 10, 6, फिर 2 से करेंगे 5, 3। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 3 × 5 = 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी कि 20 और 12 का जो एलसीएम आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे कि 20 के पहाड़ा में 60 कितना टाइम में आता है। तो 3 टाइम में आता है। तो 12 को 3 बार पढ़ेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 5 तेई 36, 36 लिख दिए। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि 12 के टेबल में देखेंगे 60 कितना मरतबे आता है, यानी 12 के टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम में आता है, 5 मरतबे। जब 5 मरतबे 12 में आता है 60, तो 8 को उतना ही बार पढ़ेंगे 5 मरतबे, 40, यानी 8 × 5 = 40। अब दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 0 6 और 4 3 7, तो यानी 76/60 आया। 60 आया, तब वैसी संख्या ढूंढेंगे जो काट दे। जैसे ये हो जाएगा 38 दूना 76, 30 दूना 60, 19 दूना 38, 15 दूना 30, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा है तो आपका आ जाएगा 19/15, यानी कि 19 चौका 76, 15 चौका 60। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 और 10 का पहले एलसीएम करेंगे। कहीं भी हम रफ में कर लेते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 110 आएगा। चलिए अब देखते हैं। 22 में अगर 110 लाना है तो कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करने पर 22 में 110 आएगा, यानी कि 16 भी 5 से गुना करेंगे 80। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे। 10 के कितना टाइम पढ़ेंगे कि 110 आएगा, या गुना करेंगे। तो 11 से गुना करेंगे इसमें तो 110 आएगा, यानी कि हमको 17 में भी 11 से गुना करना होगा। तो 17 में 11 से गुना करने पर आपका जो आएगा वो आपका 187 आएगा। कितना आएगा, 187। अब ये दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 7 0 7, 8 8 16 और 1 2, 267/110। आगे भी इसको कटा सकते हैं एचसीएफ निकाल के। अब आते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। 14 और 16 का एलसीएम करेंगे। 14 और 16 का एलसीएम करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 112 आएगा। देखिए अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो हमारे प्ले लिस्ट में दिया गया है कि एलसीएम कैसे बनाए, तो उसमें से आप वीडियो देखकर जरूर सीख सकते हैं। तो 14 के टेबल में अब देखें 112 कैसे है। तो 8 मरतबे 112 आएगा। तो 24 को 8 से गुना करेंगे। 24 में 8 से 800 का 32, 2 8 दूनी 16, 3 19, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे। उसके बाद 16 के में 112 वह 7 मरतबे आएगा, 7 से गुना करेंगे। 25 में 7 से गुना, 5 7 35 के 5, 2 7 14, 3 17। तो यह इतना संख्या है। अब दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 5 7, 9 7 16 और 1 1 2 3, यानी कि 367/112 आंसर आपका आया। आगे भी कटा सकते हैं। तो आज हम सीखे भिन्न का जोड़, कैसे हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे। अगर समझ में नहीं आता है फिर भी तो आप वीडियो को फिर दोबारा देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कहाँ समझ पर आपको नहीं आए, ताकि मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊं और अच्छे से समझाऊं। धन्यवाद।